Assalamu alaikum students, welcome back. Okay, today we are going to discuss about chapter number 5 of GA. ठीक है, हमने आज डिस्कस करना है जी मसल्स के बारे में। हमें पता है कि हमारी बॉडी में मेजर 4 टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं? 4 हमारी बॉडी में क्या हैं जी? टिश्यूज़ हैं। अब वो जो 4 टिश्यूज़ हैं उनमें हमारे पास कौन कौन सा टिश्यू आ जाता है? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। अब इनमें से आज हमने जो टिश्यू डिस्कस करना है दैट इज़ दी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू क्या है? बेसिकली मसल्स ऐसा टिश्यू है जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, मूवमेंट करवा सके। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मसल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि जो मसल है, एक मतलब मसल जो है, मसल किससे मिलकर बना हुआ है जी? मसल बंडल से मिलकर बना हुआ है। मसल बंडल जो है वो मिलकर बना हुआ है किससे? मसल फाइबर से। मसल फाइबर जो है वो मिलकर बना हुआ है मायोफिब्रिल से, और जो मायोफिब्रिल है वो मिलकर बना हुआ है किससे? मायोफिलामेंट से। और ये जो मायोफिलामेंट होते हैं इनमें हमारे पास एक्टिन भी हो सकता है और मायोसिन भी हो सकता है। ये एक फिर वास्ट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, जो आगे फर्दर हम आगे टॉपिक्स आते जाएंगे हम उसमें कवर करते जाएंगे। ओके, अब हमारे पास एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो मसल सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? मायोसाइट्स कहते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वीबीक्यू है जी, फंक्शंस ऑफ मसल्स। फंक्शन क्या होता है मसल का? तो जो फंक्शन ऑफ मसल है उसमें हमारे पास, अगर हम जनरल डिस्कस करते हैं, हमें पता है इसने मूवमेंट करवानी है, इसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, उसके अलावा इसने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। अब हमारी बुक में जो इसके मेजर फंक्शंस लिखे हुए हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, इसने क्या करवानी है? मूवमेंट करवानी डिफरेंट ऑर्गन्स की। अब जब मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स होती है उसमें हमारे पास क्या होती है जी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हम जो है वो जनरली मतलब हम लोकोमोशन होती है, लाइक हम एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, हम जितनी भी मूवमेंट कर रहे हैं वो इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से होता है। अब ना कुछ मूवमेंट जो है लोकलाइज्ड मूवमेंट्स भी होती हैं। अब लोकलाइज्ड मूवमेंट्स का क्या मतलब है? लाइक हमारे पास मतलब हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, हम जो है वो रीड कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, हम कुछ भी राइट कर रहे हैं, ठीक है, या मैंने एक टेबल से एक बुक को जो है वो होल्ड कर लिया, ठीक है, एक पकड़ लिया मैंने, होल्ड अ बुक ऑन टेबल, दैट इज़ नोन एज लोकलाइज्ड मूवमेंट्स। ठीक है, बाकी कुछ जो है वो नोटिसेबल मूवमेंट्स होती हैं, कुछ लेस नोटिसेबल मूवमेंट्स होती हैं। नोटिसेबल मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? वो वाली मूवमेंट्स लाइक अगर कोई जो है वो रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी नोटिसेबल मूवमेंट्स हैं जिनको हम नोटिस कर सकते हैं। कुछ हमारे पास मूवमेंट्स होती हैं जो कौन सी होती हैं जी? लेस नोटिसेबल मूवमेंट्स होती हैं, लाइक मेरी ब्रीदिंग है, ठीक है, इसको मैं नोट नहीं कर सकती। इसी तरह से मेरा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, मैं उसको नोट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सारी जो मूवमेंट्स होती हैं ये कौन सी होती हैं? लेस नोटिसेबल मूवमेंट्स होती हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास इसका पहला फंक्शन था कि इसने क्या करवानी है जी? मूवमेंट करवानी है। अब इसका जो दूसरा फंक्शन है दैट इज़ बॉडी पोस्चर। ठीक है, इसने बॉडी पोस्चर को क्या करना होता है? मेनटेन करना होता है। कैसे मेनटेन करता है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास इसमें आ जाता है जी, इसने हीट प्रोडक्शन करनी है। अब जो इसने हीट प्रोडक्शन करनी है वो इसने कैसे करनी है? वो भी इसने मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन जो मतलब मसल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब जो हीट प्रोड्यूस होती है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। बस इसमें एक यही कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा ना इसमें हमारे पास एक एम्ब्रियोलॉजिकली इसमें वो आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में, कि जितने भी मसल्स ऑफ बॉडी होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं? मेसोडर्म से डिराइव हो रहे होते हैं। बट एक्सेप्शन ये है कि जो आइरस ऑफ आई है ये एज ए एमसीक्यू आ सकता है कि जो हमारा आइरस ऑफ आई है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है? वो एक्टोडर्म से डिराइव हो रहा है। आगे फर्दर जब हम एम्ब्रियो में भी डिस्कस करेंगे ना, एम्ब्रियो में आगे जब हम मसल की डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे ब्लॉक 2 में, तो तब हम डिस्कस करेंगे इसको कि जो आइरस ऑफ आई होता है वो कहाँ से आता है? वो एक्टोडर्म से डिराइव हो रहा होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दी टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, अब ये जो मसल वाला चैप्टर है ना, इसको जब आप अभी तो ना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आपको इतना सारा रीड आउट करना पड़ेगा, लेकिन जब लास्ट होगा ना, लास्ट में जब प्रूफ में तैयार करना होगा या जब आपका ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि शायद ये चैप्टर मैंने ही लिखा हुआ है, स्टार्ट वाले जो पेजेस हैं, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और हमारे पास कार्डिक मसल्स हैं, ये सारे हमने जो है वो ब्लॉक 3 में फिजियोलॉजी में बहुत इतने अच्छे तरीके से करने के इधर से पढ़ने की कोई हमें ज़रूरत नहीं होगी उस टाइम पर, लेकिन अभी नहीं पढ़ा हुआ तो अभी तो एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा स्टार्ट में। ओके, उसके बाद हमारे पास इसमें जो लास्ट पे करने वाली चीज़ है ना, सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मैं बुक से हम अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको सिर्फ एक दफ़ा हम ओवरव्यूज़ का ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, और अगर कोई एज आ मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स इसका डिफरेंस के बारे में, तो वो हमें पता होना चाहिए। कोई हमसे वीबीक्यू में अगर आ जाए तो वो पता होना चाहिए। सही है। अच्छा,
सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है जी स्केलेटल मसल। हमने पढ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है जी। स्केलेटल मसल क्या है? वो वाले मसल्स हैं जो हमारे पास अटैच होते हैं स्केलेटन के साथ, उसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। हमारी बॉडी में अबंडेंट सबसे ज़्यादा स्केलेटल मसल पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 40% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं जी? एलोंगेटेड नॉन ब्रांचिंग मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें डार्क एंड लाइट बैंड होता है। हमने ये जो एफएससी में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि डार्क और लाइट बैंड कैसे बनते हैं, वो हम देखते हैं। उसके अलावा इसमें स्ट्रेटेड अपेयरनेस होती है, वो भी किस वजह से होती है? वो भी इन्हीं वजह से होती है। उसके बाद ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। मेरा अगर दिल करेगा तो मैं जो है वो अपना हाथ पाँव हिलाऊंगी या फिर मैं एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाऊँगी, तो वो ये वॉलंटरी मेरी मूवमेंट होगी, सही है। उसके बाद हमारे पास ये जो सोमैटिक मसल्स, क्योंकि वॉलंटरी मसल्स इनको कहा जाता है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? सोमैटिक जो है वो नर्वस सिस्टम के अंडर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक्सेप्शन आती है कि हमारे जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं और जो हमारे लेरिक्स के मसल्स हैं, ठीक है, इनको सोमैटिक नहीं, इनको विज़ुअल मसल्स कहा जाता है, बिकॉज इनको जो है कौन कंट्रोल करता है? इनको एएनएस कंट्रोल कर रहा होता है, ओके। ये इसमें जब एक एक्सेप्शन आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जी स्मूथ मसल्स जो हैं, ये इनको स्मूथ मसल्स जो इस वजह से कहा जाता है बिकॉज हमारे पास ये ना इनकी माइक्रोस्कोपिक जो क्या होता है जी स्ट्रक्चर होता है, सही है। उसके अलावा हमारे पास हमें पता है कि जितने भी विजरास के मसल्स हैं वो सारे के सारे स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास लॉन्ग सिलेंडर होते हैं एंड स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। स्पिंडल शेप्ड मतलब इस तरह से आपने जो है ड्रॉ भी किए होंगे स्पिंडल शेप्ड सेल्स के, इस तरह से इनकी जो है वो हमारे पास होती है कि लाइक हमारे पास इनके टेपर्ड जो हम एंड्स होते हैं, ठीक है, और बल्कि इनका जो क्या होता है जी सेंटर होता है, सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है इसमें कि ये जो विज़र ऑफ द बॉडी बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज द विज़ुअल मसल्स, सही है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अब ये नहीं है कि अगर मेरी मर्ज़ी नहीं है कि मेरा स्टमक जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही है, मुझे नहीं पता हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो हमारे पास हमारे अंडर आवर कंट्रोल नहीं है, ओके। लास्ट वन हमारे पास आ जाते हैं जी कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स कौन से होते हैं? हमें नाम से जाहिर है कि वो वाले मसल्स हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और रिलेटेड टू हार्ट हैं। मेरे दिल के जितने भी मसल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे जी? कार्डिक मसल्स होंगे, सही है। उसके अलावा आ जाता है जी ये शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब ना इसमें एक एक्सेप्शन आती है, कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ में ये होता है ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और ब्रांच की वजह से ये जो क्या हो जाते हैं जी? बायोन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, सही है। अच्छा, उसके अलावा जाता है जी हमारे पास इसमें क्रॉस स्टेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। इसमें दैट इज़ इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं, सही है। उसके अलावा ये भी इनवॉलंटरी होता है और नर्वस सिस्टम्स को जो कंट्रोल करता है दैट इज़ एएनएस, ओके। तो ये चीज़ें थी, ये इनका हमारे पास डिफरेंस है। अगर कोई पूछ ले कभी भी तो ये हमें बातें पता होनी चाहिए, बता देंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और इसको बाकी रीड आउट करने की और बाकी इस पर जो है इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अपना हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता था, बाकी हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एफएससी में भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ए बैंड और आई बैंड के बारे में, सही है। अच्छा, अब हमारे पास देखें कि ये वाला जो बैंड है दैट इज़ ए बैंड एंड इस बैंड को हम क्या कहते हैं? आई बैंड कहते हैं। हमें पता है कि जो ए बैंड होता है इसमें मायोसिन भी होता है और एक्टिन के भी कुछ फाइबर्स आ रहे होते हैं, लेकिन जो आई बैंड है इसमें सिर्फ क्या आ रहा होता है? एक्टिन के फाइबर्स होते हैं, सही है। बाकी हमें पता होना चाहिए कि इसमें जब एज जोन होता है, बाकी हमें पता है लाइन होती है और वो जी डिस्क होती है, वो सारी बातें हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है, हमने बहुत अच्छे तरीके से एफएससी में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें ना कि और इम्पोर्टेंट जो है वो वीबीक्यू आता है, दैट इज़ हमारे पास रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर, सही है। अब ना रेड फाइबर और वाइट फाइबर को याद करने का जो एक सिंपल सा मेथड है वो ये है कि जो रेड फाइबर है इनको हम कहते हैं जी स्लो फाइबर, सही है। अब जो स्लो फाइबर्स है ना, इसको आपने याद करना है ऐसे कि इसमें जो एस होगा वो मतलब कम होगा और जो इसमें MBM है ना वो हमेशा के रहना है, ज़्यादा रहने। व्हाट इज़ MBM? M इज़ मायोग्लोबिन, B इज़ ब्लड सप्लाई एंड M इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। तो इसको इस तरह से याद करना है, इसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एंड ब्लड सप्लाई ज़्यादा, और इसका स्मॉलर क्या होता है जी? डायमीटर होता है, और इसको हम स्लो फाइबर्स कहते हैं, सही है। और अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर इसको स्लो फाइबर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो प्रोलॉन्ग होगी, ठीक है, और क्या होगी जी? स्टडी होगी, ओके। उसके बाद हमारे पास जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो सारे इसके अपोजिट चलेगा, लाइक इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फास्ट जो है मसल फाइबर्स कहेंगे। अभी फास्ट मसल फाइबर्स हैं तो दैट्स मीन इसमें जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन है, सही है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास जो है MBM कम होगा, लाइक हमारे पास इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम, मायोग्लोबिन कम, इसमें ब्लड सप्लाई भी क्या होगी जी? कम होगी, सही है। और इसका जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा। अच्छा जी, अब जो दूसरे हमारे पास नंबर पे होते हैं जी इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं वो इनके दरमियान में उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं जो वो प्रेजेंट होती हैं, सही है। अच्छा, अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, इन दोनों को ये सारी जो है वो इसका डिफरेंस बता के उसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल्स बतानी है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास थाई के मसल्स आ जाते हैं, लेग के मसल्स आ जाते हैं, इरेक्टर स्पाइनी मसल वगैरह आ जाता है, ठीक है। इसकी तरह से अगर हम बात करते हैं जी वाइट की, तो वाइट फाइबर जो हमारे पास फास्ट फाइबर्स थे उसमें हमारे पास ब्रेस्ट मसल्स ऑफ द चिकन फाउल आ जाता है एंड मसल्स ऑफ द आई वगैरह आ जाते हैं, ओके। अच्छा, बाकी ना अब हमने जो वाइट, रेड और इंटरमीडिएट मसल था ना, उसकी जो डिवीजन थी हमने कैसे की थी, वो डिपेंडिंग अपॉन दी मायोग्लोबिन की बेस पे की हुई थी, ठीक है। मायोग्लोबिन हमें पता है दैट इज़ अ प्रोटीन जो कि बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने
करती है और उसको या तो फिर स्टोर कर लेती है मसल के फर्दर यूजेज के लिए, सही है, या फिर उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर देती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि हमारे पास क्या हो जाए जी, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाए, सही है, और बॉडी को हमारे पास एनर्जी मिल जाए। बस ये इसमें हमारे पास क्या था, कॉन्सेप्ट था, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाता है जी फेशिया। फेशिया क्या चीज़ है जी, फेशिया बेसिकली हमारे पास जो है शीट होती है या फिर बैंड ऑफ फिब्रस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और ये होता है बीनीथ द स्किन। अब हमारे पास इसमें ये होता है कि जब हम स्किन को, यानी जब हम सर्जरी या कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो सबसे पहले जब हम स्किन को जब हम ऊपर से रिमूव करते हैं तो हमें नजर आता है जी सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव किया जाता है तो नीचे से डीप फेशिया आता है। अभी जो डीप फेशिया इसके आगे फर्दर जो है इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें एपोन्यूरोसिस बना रहा होता है, रेटिन्यूक्लियम बना रहा होता है, जो भी, सही है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें आ जाता है जी सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया क्या होगा जी, जस्ट बीनीथ द स्किन होगा और ये कवर कर रहा होगा हमारी होल बॉडी को। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो हमारे पास कौन सी होती है जी, फैटी लेयर होती है, और इसको जो इनर होती है वो फिब्रस लेयर होती है, सही है। अच्छा, अब इसकी जो आउटर फैटी लेयर है उसमें क्या होता है जी, सारी सी बात है, फैटी लेयर दैट्स मीन कि इसमें फैट प्रेजेंट होगा, सही है, नाम से जाहिर है फैटी टिश्यू होगा जो कि वेरिएबल अमाउंट में डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होता है। बाकी ये एज MCQ पता होना चाहिए कि जो फैट है वो ज़्यादा वीमेन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, सही है, एक ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि हमारे आईलिड्स में, नोज़ में, एक्सटर्नल ईयर में, पीनस में या फिर सक्रोटम में कोई फ़ैट नहीं होती, सही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एज इट इज़ याद करना है। उसके अलावा हमारे पास इसमें ये इसका फंक्शन क्या है, हमें पता है कि फ़ैट है तो उसने एनर्जी स्टोर करनी है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर होती है ना फैट, तो ये एज ए इंसुलेटर एक्ट कर रही होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बताना चाहिए। उसके अलावा इनर है फिब्रस है, तो दैट्स मीन फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा। इसमें इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये एक्सटीरियरली क्या होती है, थिन होती है, लेकिन जब इंटीरियरली अगर हम बात करते हैं तो इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाती है जी, ठीक हो जाती है। बस ये पॉइंट था जो हमें इसमें पता होना चाहिए था। नाउ लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास आता है जी डीप फेशिया। डीप फेशिया की अगर बात करते हैं तो हमें पता है बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया के प्रेजेंट होता है जी डीप फेशिया प्रेजेंट होता है, टफ होता है, इनइलास्टिक होता है, डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, इसमें कोई भी फैटी टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा ये जो है वो इल डिफाइंड, हमारे नेक में एंड हमारे फेस में क्या होता है जी, इल डिफाइंड होता है, और वेल डिफाइंड कहाँ पे होता है, हमारे लिम्स में एंड नेक में। अब इसमें याद क्या करना है, सिंपल आपने बता देना है जी, बीनीथ दी क्या था, सुपरफिशियल फेशिया था, हमारे पास टफ होता है, इनइलास्टिक होता है, डेंस इसमें फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें किसी किस्म की कोई फैट प्रेजेंट नहीं होती, ये वेल डिफाइंड होता है हमारे लिम और हमारे जो है वो नेक वगैरह में, और सम टाइम डिफाइंड होता है कहाँ पे, नेक और फेस में। उसके अलावा जाते हैं जिसमें जो फिब्रस शीट है उसमें हमारे पास फिब्रस शीट जो है वो इन्वेजिनेट करती है इंटरमस्कुलर सेप्टम में। क्यों? बिकॉज उसने जो है वो उसको जो हमारे पास उसके फंक्शनिंग ग्रुप्स होते हैं उसको और सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करना है, सही है। उसके अलावा जो है इससे क्या होता है जी, हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होती है ना इन इलास्टिक फाइबर में, वो कॉन्ट्रैक्शन होती है इन इलास्टिक वॉल में, वो क्या करती है, प्रेशर को इंक्रीज़ करती है डीप वेन में, और वो जो डीप वेन में प्रेशर इंक्रीज़ किया था उसने क्या किया, उसने वीनस ब्लड टू दी हार्ट को इंक्रीज़ कर दिया, सही है। अच्छा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ये भी फिजियो का एक कॉन्सेप्ट है, फिजियोलॉजी का, कि ये किस तरह से जो है वो फिर फर्दर आगे जो आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सारा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, सही है। उसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया इन आवर बॉडी इज़ नॉन एज रेटिनेकुलम। अब ये जो रेटिनेकुलम है ये हमारे पास क्या होता है जी, ट्रांसवर्स बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे रिस्ट और एंकल जॉइंट पे प्रेजेंट होती है। जब सेकंड ब्लॉक में हम ग्रोथ करेंगे ना, तो ग्रोथ में हमने इसके बारे में हर चीज़ डिस्कस कर लेनी है कि ये है क्या। बाकी इसने जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है रेटिनेकुलम के बारे में ही, कि रेटिनेकुलम जो है वो दोनों साइड से जो वो अटैच होता है बोनी प्रोमिनेंसिस के साथ, सही है। इसका फंक्शन क्या होता है, रिटेन द लॉन्ग टेंडेंट्स इन पोजीशन, इसने टेंडेंट को उसकी पोजीशन पे रखना है। उसके अलावा इसने जो है क्या करना है, हमारे पास इसने प्रिवेंट, मतलब कि टेंडेंट को अपनी पोजीशन पे रखेगा, उसको प्रिवेंट करेगा कि उसकी जो है सब ब्लीडिंग आउट ना हो जाए, सही है। और उसके अलावा जब भी हमारे पास कहते हैं वेरी डीप फेशिया पासेस ओवर अ बोन इट बिकम्स फ्यूज्ड विद द पेरिओस्टियम, बस ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, बस ये थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, सही है। ये इसमें करना था, बाकी इसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। उसके अलावा क्या आ जाता है जी, अच्छा इसमें बस अच्छा इसमें ना बाकी कुछ भी इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी में पता है जी कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट के मसल कौन कौन से होते हैं जी, एपीमाइसियम होता है, पेरीमाइसियम होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है ना, वो एंडोमाइसियम होता है। एंडोमाइसियम क्या होता है, वो वाला हमारे पास कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की वो वाली लेयर जो किसके मतलब जो मसल फाइबर के राउंड होती है वो हमारे पास एंडोमाइसियम होगी। जो हमारे पास मसल बंडल और मसल फेसिकल, अच्छा बंडल को ना फेसिकल्स भी कहते हैं, वो किसके, उसको हम क्या कहेंगे, पेरीमाइसियम कहेंगे। और जो हमारे पास होगी अराउंड होल इंटायर और होल मसल, उसको हम एपीमाइसियम कहेंगे। एपीमाइसियम है, पेरीमाइसियम और हमारे पास एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम होल मसल के राउंड थी, उसके अंदर क्या थी, पेरीमाइसियम जो कि मसल बंडल के राउंड थी। और उसके अलावा हमारे पास जो मसल फाइबर के राउंड है, मसल सेल के राउंड थी, उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया जी एंडोमाइसियम, सही है। बस ये पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है सजेस्ट करने वाला।
बाकी हमें पता है टेंडन और लिगामेंट का देख लेते हैं। टेंडन क्या होता है? टेंडन मतलब कि फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करती है, जो हमारे पास बोन को मसल के साथ अटैच कराती है। और लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट हमारे पास बोन के साथ अटैच करा रहा होता है। सही है, बस ये हमें बताना चाहिए। और इसमें कुछ भी नहीं सजेस्ट करने वाला, पार्ट ऑफ मसल्स के बारे में ये करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मसल अटैचमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाती हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल। सब जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपनी जो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हम स्केलेटल मसल को क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने जो है वो मसल डिस्कस कर लिया, उसके अलावा हमने इसका फंक्शन डिस्कस कर लिया, फिर हमने उसकी जो है वो डिस्कस कर लिया कि उसकी डिफरेंट हमने क्लासिफिकेशन और डिफरेंट बेसिस डिस्कस कर ली, फिर हमने डीप फेशियल सुपरफिशियल फेशियल डिस्कस कर लिया। ऐसे कि बाकी हमने जो भी उसकी इंपॉर्टेंट है वो सारी पढ़ ली एक दफ़ा। उसके अलावा बाकी क्लासिफिकेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी किसी को क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।